नमस्कार। मरने के अलावा उसे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जीने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। न पत्नी, न बच्चे, न मकान, न दुकान। उसका सब कुछ लूट चुका था। एक लुटा हुआ इंसान, एक टूटा हुआ आदमी करे भी तो क्या करे। उसका घर दंगाइयों ने जला दिया था। हर हर महादेव के नारे श्री राम पर भी कहर बरपा चुके थे। वो हिंदू था, लेकिन उसकी पत्नी शबनम मुसलमान थी। उसके बेटे का नाम शंकर था। फिर भी वे गोधरा में चली नफरत की आग में स्वाहा हो चुके थे। श्री राम अपने व्यापार के काम से रतलाम गया हुआ था। तभी अचानक दंगे भड़क उठे। जंगल की आग को तो बुझाया जा सकता है, लेकिन आग यदि नफरत की हो और उस पर धर्म का पेट्रोल छिड़का जाता रहे, प्रशासन दंगाइयों का उत्साहवर्धन करता रहे, तो फिर मुश्किल है कि उस आग का बुझना। ऊपर से एक फोन आया प्रशासन को, लोगों का गुस्सा निकल जाने दो, जो हो रहा है होने दो, बस। फिर क्या था, मौत का खूनी खेल चलता रहा। जिन दोस्तों ने श्री राम का विवाह करवाया था, वे अब कट्टरपंथी बन चुके थे। दंगाई जब श्री राम के घर के पास पहुंचे तो किसी ने कहा, इसकी पत्नी मुसलमान है, इसे मार डालना जरूरी है। दंगाइयों में श्री राम के दोस्त भी शामिल थे। उसके एक दोस्त ने कहा, नहीं, वो श्री राम की पत्नी है, इस नाते वो भी हिंदू हुई। दंगाई बोले, ये हिंदू नहीं मुसलमान है। यह अब भी नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है। इसने अपना नाम और सरनेम भी नहीं बदला। इसने अपने बेटे का नाम जरूर शंकर रखा है, किंतु उसे शिक्षा, संस्कार इस्लाम के ही दिए हैं। इस तरह श्री राम की पत्नी और बेटा मुसलमान ही हुए। श्री राम के एक दोस्त ने कहा, कृपया यह घर छोड़ दीजिए, यह हमारे दोस्त का घर है। इसमें उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। कल जब वो वापस आएगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। दंगाई भड़क उठे, श्री राम जैसे मर्दों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम औरत से विवाह किया था तो उसे हिंदू बनाना था, हिंदुओं की तरह रहना सिखाना था। ऐसे ही लोग मुसलमानों को बढ़ावा देते। देखते हैं क्या हो, खत्म कर दो सबको और आग लगा दो घर में। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी, बच्चा आग के दावानल में गिरकर जलकर राख हो गए। घर से लगी उसकी दुकान लूट कर जला दी गई। जब वो वापस आया तो उसका सब कुछ लुट चुका था। वो बर्बाद हो चुका था। वो मरने के लिए घर से निकल पड़ा। पहले उसने ट्रेन के नीचे आकर मरने की सोची, किंतु भारतीय रेल की लेट लतीफ़ी और दंगों के कारण रेल पुलिस भी सजग हो चुकी थी। आत्महत्या करने के अपराध में कहीं उसे गिरफ्तार न होना पड़े, इसलिए उसने फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक की शीशी खरीदी और फिर पूरी की पूरी मुंह में उड़ेल ली। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो उसने स्वयं को अस्पताल में पाया। उसके दोस्त शर्मिंदगी के भाव लिए उसके पास खड़े थे, उससे माफ़ी मांग रहे थे, किंतु उनकी माफ़ी मांगने से उसका परिवार तो जीवित होने से रहा। उसे कोई शिकायत भी नहीं थी किसी से। वो तो हर साल में मरना चाहता था। अस्पताल घायलों की छी पुकार से गूंज रहा था। श्री राम सोच रहा था कि रात को वो अपनी नस काट लेगा ताकि उसे इस अकेले और लुटे जीवन से मुक्ति मिल सके। बिना प्यार, बिना सहारे, बिना घर, बिना दुकान के वो जीकर क्या करेगा। उसकी पत्नी, उसका बच्चा, घर, सब कितने प्रेम से संजोया था उसने।
शबनम से विवाह के कारण उसका अपना परिवार भी छूट गया था। क्या करेगा वो शबनम और शंकर के बिना जीकर। जिस बेड पर वो लेटा था उसके बगल में एक मासूम बच्ची थी, घायल, चोटग्रस्त। उफ, दंगाइयों ने इसे भी नहीं छोड़ा। न जाने कैसे बच गई थी। बच्ची को होश आ चुका था, वो रोने लगी। श्री राम ने उसे सांत्वना दी, सहलाया, उसे पूछा, तुम्हारा नाम? बच्ची ने कराते हुए कहा, शबाना। और आपका? श्री राम। बच्ची के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। वो बोली, आप हिंदू हो, मुझे भी मार डालोगे? मैं तो खुद तुम्हारी तरह अस्पताल में भर्ती हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? आप तो हिंदू हैं, फिर आपको क्यों मारा? श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देख बच्ची ने कहा, सॉरी अंकल, आपको मुसलमानों ने मारा होगा। मेरा पूरा घर जला दिया, मेरे अम्मी अब्बू को भी मार डाला, पता नहीं मैं कैसे बच गई। यह कहकर 10 वर्ष की मासूम शबाना रोने लगी। अब इस बच्ची का क्या होगा? इसे कौन सहारा देगा? कौन इसे पालेगा पोसेगा? श्री राम सोचने लगा। उसने डॉक्टर से पूछा कि ठीक होने के बाद इस बच्ची का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो कोई रिश्तेदार आया नहीं, 1-2 दिन देखते हैं, वरना यतीम खाने में भिजवाना पड़ेगा। श्री राम सोचने लगा कि वो भी इस दुनिया में अकेला है और यह बच्ची भी। क्यों ना इसी बच्ची को जीने का सहारा बनाया जाए। श्री राम को शबाना में अपना बेटा शंकर दिखने लगा। उसका शबाना से मेल मिलाप बढ़ चुका था। उसने शबाना से पूछा, तुम मेरी बेटी बनोगी? लेकिन आप तो हिंदू हैं। ठीक है, तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ। नहीं अंकल, आप मुसलमान मत बनना, नहीं तो आपका भी घर जला देंगे। तो तुम हिंदू बन जाओ। नहीं अंकल, मैं हिंदू नहीं बनूंगी। हिंदू लोग अच्छे नहीं होते, वे लोगों को मार डालते हैं, घर जला देते हैं। तो फिर तुम ही बताओ मेरी बेटी कैसे बनोगी? शबाना ने दिमाग पर जोर लगाया, फिर कहा, अंकल आप हिंदू में मुसलमान, जब मुसलमान दंगे करेंगे तो मैं आपको बचाऊंगी, और जब हिंदू दंगे करेंगे तो आप मुझे बचाना। क्यों, ठीक है ना अंकल? हाँ ये ठीक है, कहकर श्री राम उदास हो गया। वो कैसे समझाए इस मासूम को कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। होता तो उसकी पत्नी शबनम और बेटा शंकर जिंदा होते। शैतानों का कोई ईमान नहीं होता। बहरहाल हुआ यूं कि श्री राम ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और शबाना को अपनी गोद में लिए शेष जीवन जीने में जुट गया। तो दोस्तों, गोधरा गुजरात में जो कांड हुए थे उसका एक जी छोटा सा उदाहरण है कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई चैनल के साथ, नई कहानी के साथ। सॉरी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।